हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन जर्नल पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या स्टॉप करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है मिस्टर एक्स के अकाउंट में फॉर द मंथ ऑफ मार्च महीने का है 2012 साल। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये इसका बाकी का क्वेश्चन है, पूरा आप क्वेश्चन स्टॉप करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स जर्नल, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके खुद से एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, यह सारा सम्स अगर आप फॉर्मेट के मुताबिक नहीं बनाते हैं, सिर्फ मैं रूल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लाइन जो है उसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो फॉर्मेट के तरह मैं टैब बना दे रहा हूँ, आपको हेडिंग और टैब लिख दे रहा हूँ, इससे आपको फॉर्मेट याद हो। सिर्फ स्केल से जो हमें डिज़ाइन करना है ना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अमाउंट रुपीज़ डेबिट, अमाउंट रुपीज़ क्रेडिट। चलिए ईयर है 2012 मार्च। पहला एंट्री हमारा क्या है, हमारा पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹5,000। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000 एंड स्टॉक ₹5,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आ रहा है परचेस, स्टॉक के जगह पे परचेस ले लेंगे, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। 15,000 रुपया, 5,000 रुपया टोटल क्रेडिट साइड में जाएगा, अमाउंट 20,000 रुपीज़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद ₹3,000 कैश। ये डेट 1 था, डेट 2 है। बैंक अकाउंट ओपन किया 3,000 रुपीज़ कैश से, तो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से जा रहा है बैंक में। 3,000 लिख लेंगे। बीइंग नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड बाय कैश ₹3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा चलेंगे। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ₹3,000। 3,000 का गुड्स परचेस किया है। 3 तारीख को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है परचेस गुड्स कैश में 3,000 रुपीज़ का। परचेस अकाउंट बहुत ही इजी सम्स है, इसमें ज़्यादा कुछ आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। कैश अकाउंट परचेस किया नॉर्मल, 3,000 का एंट्री हो जाएगा। 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी परचेस फ्रॉम रोहित फॉर ₹400। 400 का 4 तारीख को, 4 तारीख को स्टेशनरी परचेस किया। तो स्टेशनरी जब हम परचेस करते हैं वो हमारा ऑर्डिनरी गुड्स नहीं है जिसमें हम डील कर रहे हैं, इसलिए हम उसे स्टेशनरी लिखते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, बहुत सारा कार्बन वगैरह जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं ना सामान, उसको जो हम परचेस करते हैं उसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। 400 रुपये का ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फ्रॉम समीर ₹25,000। समीर से मशीनरी परचेस किया है 25,000 का।
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट 25,000 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन ₹150। जो मशीन को इंस्टॉल करने में जो पैसा वेजेस में खर्च होता है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो मशीन में ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ अलग अलग डेट दिया हुआ है तो हम लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। तो ये पैसा मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा क्योंकि ये मशीनरी को लाने का खर्चा और उसको जो इंस्टॉल करने का खर्चा होता है वो मशीनरी में ऐड हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उसको मानते हैं। तो यहाँ पे जो पे किया है उसको हम मशीनरी अकाउंट में ही ऐड हो कर देंगे। टू कैश अकाउंट कितना किया है, 150 रुपये किया तो 150 रुपये ये एंट्री हो जाएगा। और अगर डेट सेम रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 25,000 प्लस 150 दोनों को ऐड करके एक साथ ही लिखते हैं। ऐसा भी लिखेंगे तो अलग अलग डेट है तो मैंने ऐसे लिख दिया। आप लोग कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। मशीनरी का वैल्यू आप 25,150 एक साथ दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेम्यूनरेशन पेड टू द मैनेजर बाय चेक ₹1,400। रेम्यूनरेशन हमने पे किया है। मुझे लगता है यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। ये दोनों एक ही होगा, एक ही दिन का ये ट्रांजेक्शन होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। और इसको हम लोग ऐड करके ही एक एंट्री पास कर देते हैं। आप लोग ये दोनों एंट्री का जगह एक ही एंट्री पास कीजिए, दोनों एंट्री को काट दीजिए। आप समझिए दोनों एक ही दिन में हो रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,150 टू समीर अकाउंट 25,000 और कैश अकाउंट 150 रुपया। अब लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसी को एक कंसिडर करें और अगर आपको देता है एग्ज़ाम में अलग अलग तो आप अलग अलग पास कर सकते हैं। मेन हमें यहाँ कंसेप्ट समझना है कि मशीन को जो इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉलेशन में जो हम वेजेस वगैरह देते हैं, कुछ भी खर्च करते हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और मशीन का वैल्यू में ऐड होगा। उसके लिए वेजेस में वो नहीं जाएगा, खर्चा नहीं दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बल्कि उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा खर्चा होता है जो हम वेजेस पे करते हैं किसी भी दूसरा काम के लिए, तो उसको हम वेजेस अकाउंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और एंट्री पास करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 7 तारीख को रेम्यूनरेशन पे किया मैनेजर को चेक के ज़रिए 1,400 रुपया। तो रेम्यूनरेशन क्या होता है? मैनेजर को जो हम सैलरी देते हैं ना कंपनी में, उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं उसके सैलरी को। उसका एक अलग मेथड है कैलकुलेट करने का। जब आप कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग, तो इनका होगा रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर, या सिर्फ आप रेम्यूनरेशन भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट हो जाएगा और ये एक खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसे डेबिट किया। टू बैंक के ज़रिए से पेन हो, चेक के ज़रिए हो तो बैंक के ज़रिए, बैंक लिखेंगे हम लोग 1,400 रुपया 1,400 रुपया। बीइंग रेम्यूनरेशन टू मैनेजर पेड बाय चेक, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 8 तारीख को कैश विदड्रॉ किया है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹600। ईजी एंट्री है। ऑफिस यूज़ के लिए कैश बैंक से विदड्रॉ किया है तो कैश बिजनेस में आ रहा है हमारा ऑफिस में, और बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट।
अमाउंट कितना है हमारा? अमाउंट है 600। ये हमारा अमाउंट हो गया 8 तारीख का। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 9 तारीख को। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड ₹250। बैंक डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ₹250। तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं हम, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट ₹250 से बैंक में बढ़ रहा है हमारा, बैंक रिसीव कर रहा है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिख सकते हैं आप, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, या आप दूसरा नाम इसका ये भी लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, दोनों में से जो आप नाम पसंद है लिख सकते हैं। ₹250। ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गई है। चलिए अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम स्टॉक फॉर प्राइवेट यूज़ ₹500। गुड्स हमारा विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर, तो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट ₹500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 तारीख को कैश विड्रॉ कर रहा फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ₹250। तो सेम होगा हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, टू कैश अकाउंट ₹250। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम लोग। कैश सेल्स ₹6000। 14 तारीख को कैश सेल्स किया है ₹6000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹6000। कैश हमारा बिजनेस में आया है इसलिए डेबिट हुआ है, और सेल्स हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए क्रेडिट हुआ है। सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल है और ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 चेयर्स परचेज्ड इन कैश ₹450। 2 चेयर परचेज किया है, तो चेयर जो हमारा है वो एसेट है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेस किया, फिक्स एसेट हो जाएगा। तो चेयर्स हम लोग लिखेंगे चेयर्स अकाउंट डेबिट टू $450। कैश में परचेस किया, कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से जा रहा है, $450 कैश गोज़ आउट। ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बैंक चार्जेस ₹65। बैंक ने चार्ज काटा है ₹65, तो ये एक तरह का खर्चा है। हम लोग लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? बैंक से ही काटेगा, बैंक में जो हमारा बैलेंस है उससे ही काटेगा ना, तो बैंक हमारा गिवर है इसीलिए उसको क्रेडिट किया। ₹65। 17 आप लोग नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 24 को हुआ है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹480 बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। कौन सा इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस। जब भी वर्ड लाइफ आएगा ना, लाइफ इंश्योरेंस, इसका मतलब है कि लाइफ के ऊपर, तो लाइफ यानी प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल पे किया, ये एक तरह का ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर अपने लाइफ के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है उसको अपने पर्सनल पैसा से देना, बिज़नेस के पैसे से नहीं देना। बिज़नेस में जो उसका प्रॉफिट का शेयर होगा उसको विड्रॉ करेगा, उससे वो दे सकता है, मगर उसने बिज़नेस का कैश से दे दिया है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम ड्राइंग स्ट्रीट करेंगे। चेक के ज़रिए पेमेंट किया, यहाँ बोल दिया है चेक के ज़रिए, तो ₹480 हमारा ड्राइंग्स होगा बैंक के थ्रू। तो ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट 480। जब भी लाइफ इंश्योरेंस बोलेगा तो आप उसको ड्राइंग कंसिडर करेंगे, और जब इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल बोलेगा तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो बिज़नेस के स्टॉक के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और नीचे नोट में लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज एज्यूम्ड दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द बिजनेस। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन आप लोग लिख लीजिए। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 25 को पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹250, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹250 पे किया है। तो
पे हम लोग लिखेंगे बिज़नेस इंश्योरेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस अकाउंट बिज़नेस का खर्चा है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹500 ₹500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सम्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल चैप्टर का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप स्टॉप करके इसको लिख लीजिए। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अनिंदा फॉर September 2012। Commenced business with cash ₹6,800 of which ₹5,000 was deposited in the bank। ये इसका लास्ट, ये पूरा क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम्स को। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अनिंदा जर्नल, डेट हमारा, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, अच्छा यहाँ पे ये जर्नल है, याद रखिएगा जर्नल है, यहाँ पे जर्नल में लेजर फोलियो होना चाहिए। कहीं पे मुझे याद आ रहा मैंने मिस्टेक से जर्नल फोलियो लिख दिया एक दो सम्स में, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो लेजर फोलियो होगा। जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। मुझे लगता है लास्ट सम्स में से ये गलती हो गई। अमाउंट रुपीज़ डेबिट क्रेडिट, आप लोग इसको ध्यान से करेक्ट कर लीजिएगा। किसी सम्स में अगर ये लेजर फोलियो की जगह मैंने जर्नल फोलियो गलती से लिख दिया हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेजर फोलियो होगा, ठीक है, जर्नल फोलियो नहीं होगा। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा जल्दी में ऐसा हो गया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹6,800 एंड 5,000 डिपॉजिट इन द बैंक 2012 सितंबर। डेट है हमारा 2012 सितंबर 1। कैश कितना बिजनेस में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट $6,800 ला रहा है, मगर 5,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो 6,800 से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,800 होगा। तो हम कैश में 1,800 लिखेंगे और बैंक ले लेते हैं डायरेक्टली। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 ले लेते हैं क्योंकि जमा कर दिया, टू अनिंदास कैपिटल अकाउंट 6,800। सितंबर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है सितंबर 5। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹4,500 ऑफ विच ₹2,500 वर पेड बाय चेक। परचेस कर रहा है गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट ₹4,500 का परचेस किया उसने, और बैंक के ज़रिए उसने ₹2,500 पे कर दिया और ₹2,000 लाइबिलिटी हो जाएगा। बैंक के ज़रिए उसने चेक के ज़रिए ₹2,500 पेमेंट कर दिया है, 2,500, और बाकी जो है वो बी अकाउंट में चला जाएगा, वो अभी पेमेंट नहीं हुआ है, 2,000। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू सी फॉर ₹2,500
and accepted a check for rupees 1500 which was sent to the bank. सेल किया है, तीसरा ट्रांजेक्शन है कि सेल किया है उसने सी को। किसे सेल किया है? उसने सी को सेल किया है 2500 रुपये का और 1500 रुपये बैंक में उसे पेमेंट मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 का पेमेंट मिल गया और सी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये का पेमेंट अभी नहीं मिला है टू सेल्स अकाउंट 2500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि 8 को है। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹280 टू बी एज द गुड्स वर डैमेज इन ट्रांजिट। 280 रुपये का गुड्स को बी को रिटर्न कर दिया है। तो बी से हमने परचेस किया था तो उसको रिटर्न कर रहे हैं हम। बी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। जब परचेस करते हैं तो हम लोग परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो जब रिटर्न करेंगे तो उल्टा होगा, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 280 का माल हमने रिटर्न कर दिया। बी से जब माल लिया था हमने, बी को क्रेडिट किया था, अब यहाँ बी को डेबिट करेंगे क्योंकि उसका ऑपोजिट होगा जब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12 तारीख का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹76 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 12 तारीख को, सितंबर 12 तारीख को सेल किया है गुड्स एट द ₹676। 76 रुपये का माल सेल किया है फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया, हमारे लिए खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 76 रुपीज़ का सेल किया है, उस पर डिस्काउंट मारा 7.6, 10% आता है 7.6 रुपीज़। बाकी जो हमारा है, यानी कि बाकी कितना बच रहा है बैलेंस करके अगर हम माइनस करते हैं, हमारे पास बचता है 88.40। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18th को। परचेज गुड्स वर्थ ₹2800 बाय पेइंग अ चेक एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7%। 18 तारीख को परचेस किया है गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ ₹2800 बाय पेइंग अ चेक एट अ ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, परचेज जब हमने किया है तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट हमारा परचेस का अमाउंट हुआ है 2800 और डिस्काउंट उसका 7% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 196 आ रहा है। बाकी बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे। आप लोग जोड़िए, आप लोग को कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउड है सम्स करने के लिए, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए और उसमें 2800 से माइनस कीजिए। 2800 से मेरा 196 रुपीज़, 2604 रुपया बैंक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम लोग चलेंगे। 23rd को हुआ है वो ट्रांजेक्शन। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹580 फ्रॉम डी एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट कर दिया है 580 रुपया। 580 रुपया।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 24th को, द अबव चेक वॉज रिटर्न बाय द पार्टी सिंस इट वॉज म्यूटिलेटेड एंड कैश वॉज पेड फॉर द सेम। कुछ ख़राब हो गया था चेक में, ख़राबी हो गया था तो चेक जो है ना उसने रिटर्न कर दिया, तो बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हमारा बैंक से तो पैसा कटा ही नहीं, हमने एंट्री पास कर दिया, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक को हमने घटाया था, और कैश को हम घटा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 580 रुपया बैंक से ना जाके बैंक को रिवर्स कर दिया और कैश कर दिया। बीइंग चेक returned by party, being check returned by party and cash paid, नरेशन लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 25 को, एडवर्टाइजमेंट 600 रुपया और एडवर्टाइजमेंट पे किया 600 रुपया और कमीशन रिसीव किया 300 रुपया। एडवर्टाइजमेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 600 रुपया टू कैश अकाउंट 600 रुपया और कमीशन रिसीव किया है 300 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 300 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड और डिफेक्टिव मशीन ₹500, मशीन सोल्ड कर दिया है 500 रुपीज़ में, कुछ बताया नहीं हमें क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ, हमें कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एंट्री पास कर देंगे। सेल किया है मशीनरी को, तो सेल जब किया है तो कैश आया होगा, फिक्स एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अमाउंट इज़ 500। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑफिस रेंट 250 रुपया और सैलरी 400 रुपया। पेड ऑफिस रेंट 250, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोला, पेड ऑफिस रेंट 250, तो रेंट हमने पेड किया है, जब पेड बोल दिया है तो इसका मतलब ये रेंट जो है वो कैश में दिया गया है। ध्यान से आप देखिएगा क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में इसको, जल्दबाजी में दोनों को ही हम लोग बैंक का एंट्री पास कर देंगे। देखिए पढ़िए ध्यान से, पेड ऑफिस रेंट ₹250 यानी कि कैश में हो गया, एंड सैलरी ₹400 बाई चेक, और सैलरी ₹400 बाई चेक, सैलरी जो पे किया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक के ज़रिए, तो बैंक टू बैंक अकाउंट 400। अब अगर आप जल्दी हड़बड़ा कर करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही आप बैंक से एंट्री पास कर दिएगा तो वहाँ मिस्टेक हो जाएगी। हमारा सम्स ख़त्म हो गया, तब ये जर्नल का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेजर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।